देश में इन दिनों राम के नाम पर राजनीति चरम पर है। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रण निमंत्रण को लेकर भी सियासी तलवारें खिंची हुई हैं। ऐसे में जब कांग्रेस आलाकमान ने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, तब राजनीति के गलियारों में भूचाल ही आ गया लगता है। यही कारण है कि अब इसे लेकर सोशल प्लेटफॉर्म पर तेजी से बयान वायरल हो रहे हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस के भीतर से भी इसे लेकर विरोध के सुर दिखाई दे रहे हैं, भाजपा के तमाम नेताओं ने कांग्रेस पर हमला तेज कर दिया है। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस राम मंदिर मुद्दे को राजनीतिक रंग देने और लोकसभा चुनाव में लाभ का मुद्दा बनाने का आरोप भाजपा पर लगाती रही है। इसी क्रम में आज दिन भर राजनीति के महारथी बयानों के तीर चलाते दिखाई दिए। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, राम मंदिर और भगवान राम सबके हैं। कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है। उन्होंने कहा, यह कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरह का फैसला कराने में भूमिका अदा की है। इस फैसले से पार्टी के कई कार्यकर्ताओं का दिल टूटा है। निमंत्रण को स्वीकार न करना बेहद दुखद और पीड़ादायक है। देखिए, राम मंदिर और भगवान राम सबके हैं। राम मंदिर को भाजपा का समझना दुर्भाग्यपूर्ण है। राम मंदिर को बीजेपी का मानना दुर्भाग्यपूर्ण है। राम मंदिर को आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का मान लेना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है। कांग्रेस राम विरोधी नहीं है। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरह का फैसला कराने में भूमिका अदा की है। ये एक बड़ा गंभीर विषय है। आज मेरा दिल टूट गया है। हालांकि कांग्रेस का आरोप कितना सही सिद्ध होता है, इसे कर्नाटक से भाजपा नेता BY विजयेंद्र के बयानों से समझा जा सकता है, जहां वे कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जो अयोध्या आंदोलन और राम भक्तों के खिलाफ थी, आज जब आंदोलन चल रहा है और जब करोड़ों हिंदू 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल हो रहे हैं, तो कांग्रेस घबरा रही है। अगले 3-4 महीनों में लोकसभा चुनाव है। कांग्रेस अपनी जमीन खो रही है। In 1992, when the Babri Masjid was demolished, the central government or the Congress government headed in Delhi, they removed 5 states, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan and so on, and Himachal Pradesh also. So it is the Congress party which was against Ayodhya movement. जबकि रायपुर पहुंचे कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने पार्टी का बचाव करते हुए कहा, राजनीति और धर्म को अलग अलग रखना चाहिए। अगर धर्म की आड़ में राजनीति हो रही है तो उसे कोई स्वीकार नहीं करेगा। हम जनता के मुद्दों, विकास, शिक्षा, रोजगार पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन भाजपा सरकार इस पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। इस पर कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट एक स्टेटमेंट कल आ गया है और मैं हमेशा इस बात को कहता आया हूं कि राजनीति और धर्म को अलग अलग रखना चाहिए। ये बात भी सही है कि धर्म के आड़ में अगर राजनीति हो रही है उसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। हम चर्चा करना चाहते हैं मुद्दों पर, जनता के मुद्दों के ऊपर, विकास के, आर्थिक उद्योग के, निवेश के, शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, रोजगार, इस पर चर्चा करने को भाजपा तैयार नहीं है। भावनात्मक मुद्दों की आड़ में राजनीतिक वोट लेना ये भाजपा की परंपरा रही है। और जहां तक मंदिर में जाने का सवाल है, ये आस्था का विषय है। कोई कभी भी जा सकता है। मुझे कब तिरुपति जाना है, कब वैष्णो देवी जाना है, कब अयोध्या जाना है, मेरे मन की बात है। जब मेरा मन करेगा मैं जाऊंगा। लेकिन इस प्रकार का जो पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है उसको कांग्रेस पार्टी ने गलत माना। जब राम मंदिर पर देश में राजनीति का बवंडर जारी हो तो भला मध्य प्रदेश इससे अछूता कैसे रह सकता है। मध्य प्रदेश से भी पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान ने भी मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि कांग्रेस द्वारा राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करना भारत की पहचान तथा संस्कृति को अस्वीकार करना है। राम हमारे अस्तित्व हैं, श्री राम हमारे आराध्य हैं, प्राण हैं, भगवान हैं और भगवान श्री राम ही भारत की पहचान है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करना भारत की पहचान को अस्वीकार करना है, भारतीय संस्कृति को अस्वीकार करना है और इसीलिए तो कांग्रेस कहीं की नहीं रही।
वहीं इसे लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, धर्म का उपयोग राजनीति में नहीं होना चाहिए। भगवान राम हम सबके हैं। राजनीति में विचारों की लड़ाई होती है और लड़ाई लोकतंत्र को बचाने के लिए होती है। भगवान राम हमारे इष्ट देव हैं, हम उन्हें हमेशा मानते आए हैं और मानते रहेंगे। के खिलाफ है। धर्म का उपयोग राजनीति में नहीं होना चाहिए। भगवान राम हम सबके हैं, हमारे आस्था का प्रश्न है। राजनीति में विचारों की लड़ाई होती है, लड़ाई होती है लोकतंत्र को बचाने की। जहां तक धर्म का की बात है, भगवान राम की बात है। भगवान राम हमारे इष्ट देव हैं, हमेशा से मानते आए और मानते रहेंगे। और मेरा परिवार तो वो है जहाँ की हमारे 400 साल पुराना हमारे मंदिर में, वहां पे आज भी अखंड ज्योत जलती है। राम मंदिर में, वहां के राघव जी के मंदिर में, हमारे जगदीश स्वामी के मंदिर में, माता जी के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में, हम लोग वो परिवार के लोग। राम मंदिर का वहीं प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा ने कहा कि अयोध्या में हमारे आराध्य प्रभु श्री राम की नहीं, नरेंद्र मोदी जी की राजनीतिक प्राण प्रतिष्ठा स्थापित करने वाले राजनीतिक कार्यक्रम में श्रीमती सोनिया गांधी व कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा शिरकत न करने का निर्णय उचित व स्वागत योग्य है। अयोध्या में भगवान प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा प्रभु नरेंद्र मोदी जी की राजनीतिक प्रतिष्ठा को लेकर किया जा रहा कार्यक्रम, जिसमें हमारी नेता सोनिया गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने न जाने का फैसला लेकर एक दूरगामी निर्णय लिया है। जो अंधभक्त इस निर्णय पर कुप्रचार कर रहे हैं, मैं उनसे बड़ी विनम्रता से पूछना चाहूंगा कि पहले वो यह बता दें कि हमारे हिंदू और सनातन धर्म के प्रमुख धर्माचार्य जो शीर्षासन पर बैठते हैं, पूज्य शंकराचार्य जी जो चारों पीठ के हैं, उन्होंने उसमें हिस्सा न लेने का जो निर्णय लिया है उसको लेकर खामोश क्यों हैं? वे अंधभक्त यह भी बताएं, और उन्हें मालूम भी है कि 90 के दशक में उन्हीं की पार्टी के शीर्ष बुजुर्ग नेता, जिन्हें आज कोप भाजन का शिकार कर मार्गदर्शक मंडल में नरेंद्र मोदी जी ने डाल दिया है, माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी और माननीय मुरली मनोहर जोशी जी, उन्हें इस कार्यक्रम में नहीं आने का निर्देश क्यों दिया गया? मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वच्छता सर्वेक्षण में 7वीं बार इंदौर के प्रथम आने पर मध्य प्रदेश और इंदौर वासियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा, इंदौर वासियों ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि स्वच्छता न सिर्फ उनकी आदत बन चुकी है, बल्कि अब उनकी सोच में भी स्वच्छता ही है। स्वच्छता की इस सबसे बड़ी उपलब्धि पर मैं समस्त प्रदेशवासियों एवं स्वच्छता के कार्य में लगी पूरी टीम, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को बधाई देता हूं एवं अपील करता हूं कि स्वच्छता के लिए आपका यह जुनून कभी कम न हो। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए पीएम मोदी ने जो संकल्प लिया है, उसे पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश सदैव कटिबद्ध है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार ने जो स्वच्छता पुरस्कार का क्रम जारी रखा, और मैं मध्य प्रदेश की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहूंगा कि हमारा राज्य में पहला नंबर का पुरस्कार स्वच्छता नगर के नाते से इंदौर नगर निगम को मिला है। मैं नगर निगम इंदौर के सारे रहवासियों को, सारे जनप्रतिनिधियों को, सारे स्वच्छता से जुड़े हुए छोटे से छोटे कर्मचारियों को भी बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने लगातार 7वीं बार ये बड़ा पुरस्कार जीता है। और ये देश में अपने आप में एक संदेश भी देता है कि हमको अपनी अवेयरनेस भी बनाए रखना चाहिए और स्पीड भी बनाए रखना चाहिए। मैं अपनी ओर से राज्य की जनता को, 8.5 करोड़ जनता को दोबारा एक बार हम फिर स्वच्छता संरक्षण में दूसरी रैंक पे आए, मैं बधाई देना चाहूंगा कि इस नाते से कोशिश करेंगे कि अगली बार हम नंबर 1 पे आए। एक बार फिर पूरे आयोजन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार को भूलकर पार्टी अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसी सिलसिले में बुधवार को कांग्रेस के दिग्गज नेता मुरैना पहुंचे थे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस दौरान लक्ष्मी बहना योजना के बहाने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार लाडली बहना योजना को बंद करने की साजिश रच रही है।
इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान सीएम नहीं है तो क्या हुआ, लाडली बहनों की लड़ाई अब मैं लड़ूंगा और भाजपा को किसी भी हाल में लाडली बहना योजना बंद नहीं करने दूंगा। मैं सिर्फ एक मूल मंत्र कांग्रेस पार्टी ने आत्मसात कर लिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र बताया ये हमारी गीता और रामायण है, उसके अक्षर सह पालन कराने की जिम्मेवारी, उसका नहीं करने पर जनता को साथ लेकर सड़क पे आने की जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी की। मैं मानता हूं इस सरकार ने पहला 1 महीना गया उस रामायण और गीता का एक अक्षर भी नहीं पढ़ा। आपको लाडली बहना को 3,000 रुपए देना था, कल 10 तारीख की आपने 1,250 रुपए दिए। ये धोखा है, ये अन्याय है, ये संस्थागत व्यवस्थागत सरकारी झूठ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना अंतर्गत खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भाजपा पर लाखों बहनों को इससे वंचित रखने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों से पीछे हट रही है। उन्होंने कहा कि इसका जवाब भाजपा को देना चाहिए कि आखिर जब सूची में नाम जोड़े गए थे तब तो बहनें पात्र थी, अब नई सरकार आते ही कैसे इतनी बड़ी संख्या में बहनें अपात्र हो गई, और हो गई जो अपात्र तो योजना में नई बहनें भी तो जोड़ी जा सकती हैं। साथ ही उन्होंने तंज कसा और कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद योजना खत्म कर दी जाएगी। सरकार ने जो वादे किए थे घोषणा पत्र में उससे पीछे हटते हुए और 2 लाख लाडली बहनाओं को नाम चले गए, चुनाव के आते थे 1 महीना 1.5 महीना हुआ। सरकार के लिए आबाद जब आपने जोड़ा दूसरी में नाम 2 लाख में पात्र थे, अब तो पात्र कैसे हो? ये एक रणनीति है भाजपा की, बजट कैसे कम किया है और आने वाले 2-3 महीने में लोकसभा के बाद ये योजना बंद हो जाएगी, मैं आपको दावे और हो सकता है कि आपात की सूची बड़ी हो जाए। 2 लाख का आंकड़ा आपको आने वाले समय 40 लाख से दिख सकता है।